अ, ध्यान है किसी को? कल क्या असेट को बेचने की एंट्री क्या होती है, कोई बता सकते हैं? रिजोल्यूशन में जब हम असेट बेचते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, बोल सकता है कोई? बैंक डेबिट, और पार्टनर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन। ध्यान है? टू रियलाइजेशन पहली एंट्री असेट को बेचने की या पार्टनर को देने की। उसके बाद लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, ध्यान है किसी को? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू बैंक, और या फिर हम क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल टेकन ओवर बाय पार्टनर। और पता है असेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, सेम ही एंट्री होती है, सेम। अगर रिकॉर्डेड है बैलेंस शीट में तो पहले उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके बंद कर दो, उसके बाद असेट बिकेगी, पैसा आएगा, लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे, पैसा कम, लाइबिलिटी की जगह रियलाइजेशन डेबिट, इधर असेट की जगह रियलाइजेशन क्रेडिट। और ध्यान है इसके अलावा क्या बताया था? असेट का हो गया सारा काम, कोई खर्चा हो जाएगा तो क्या एंट्री करोगे, बता सकते हो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, तो खर्चे की जगह मैं किसको डेबिट कर देता हूं, रियलाइजेशन को। और अगर फर्म का खर्चा कोई पार्टनर पे कर दे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर हमारे बिजनेस का खर्चा कोई पार्टनर पे कर दे तो हमें उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ती है। और रियलाइजेशन का खर्चा पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, हेलो, रियलाइजेशन का खर्चा पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, एक्स ने पे किया वाई के बिहाफ पे, तो क्या एंट्री करोगे? वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, पेड बाय एक्स तो हमें एक्स को पैसे देने पड़ेंगे, हमें वाई की कैपिटल कम करनी पड़ेगी, वाई टू एक्स। और बता सकते हो कुछ? ध्यान से सुनना, वाई टू एक्स। और अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे होंगे तो क्या करोगे? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर कोई पुराना अक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंडल, और टू एडवर्टाइजमेंट। और पता है गुडविल का बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल का क्या होता है, ध्यान है? रियलाइजेशन में जाती है गुडविल, रियलाइजेशन में जाती है गुडविल, और वहां जाने के बाद या तो बिकती है या फिर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है। टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में जाती है गुडविल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना ध्यान से। एडमिशन रिटायरमेंट में डेथ में हम क्या करते हैं, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होता है, गुडविल को क्लोज करके उसकी जगह हम रियलाइजेशन को डेबिट कर देते हैं। फिर रियलाइजेशन को बंद करके या तो बिकती है या तो पार्टनर टेक ओवर करते हैं। और बता सकता है कोई? अगर कोई पार्टनर का लोन दे रखा हो तो उसका क्या करोगे, कोई बता सकते हैं? पार्टनर्स लोन दे रखा हो अगर लाइबिलिटी में तो उसको पे करोगे तो क्या एंट्री करोगे, पार्टनर्स लोन टू बैंक। सपोज लोन कितने का है, 100, कुछ लिखा नहीं होता तो हम उसका पेमेंट कर देते हैं। और अगर लोन के लिए लिखा हो पार्टनर का लोन कितना है, 100, और लिखा हो कि मैंने उसको सेटल करा 90 रुपए में, तो क्या लिखोगे, 90, और क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन में डाल देते हैं प्रॉफिट को। और अगर ऐसे लिखा हो कि पार्टनर का लोन कितना है, 100, और अगर आपने उसको पे कितना किया, 110, कोई इंटरेस्ट बाकी था वो भी पे किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लॉस की जगह प्रॉफिट की जगह रियलाइजेशन क्रेडिट, लॉस की जगह रियलाइजेशन डेबिट, प्रॉफिट की जगह रियलाइजेशन क्रेडिट, और लॉस की जगह रियलाइजेशन डेबिट। और ध्यान है किसी को? WCF का क्या बताया था, कोई बता सकते हैं, बोल सकता है कोई? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, फंड कितने गए, 100, इफ देयर इज नो क्लेम तो पूरा की पूरा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर उसके अगेंस्ट क्लेम होता है तो क्या करते हैं, ध्यान है किसी को? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्लेम कितना है, 40, तो टू पार्टनर्स कैपिटल 60 रुपए। जितना क्लेम होता है ना उतना लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो लाइबिलिटी की जगह सीधा हम रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देते हैं। WCF टू रियलाइजेशन, WCF टू पार्टनर्स कैपिटल।
और रियलाइजेशन में डालने के बाद उसका पेमेंट भी होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, एंट्री बहुत ही ज्यादा। जितना भी क्लेम होता है उसकी जगह हम किसको क्रेडिट कर देते हैं, रियलाइजेशन, फिर जब पेमेंट होता है तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। उसके बाद WCF के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम ज्यादा हो तो क्या करोगे, ध्यान है किसी को? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, फंड कितने का है 100 और क्लेम कितना है 120, तो क्या करोगे, इसको पूरा की पूरा, इसको तो पूरा रियलाइजेशन में डाल दो और जब पे करोगे ना तब रियलाइजेशन टू बैंक 120 का पेमेंट कर देना। ये 3 कंडीशन होती हैं। इसमें कोई क्लेम नहीं था, इसमें देयर इज नो क्लेम, तो मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहाँ पे अगर क्लेम है कितना, क्लेम है कितना 40 का 100 के अगेंस्ट, तो बाकी बांट दो। और अगर 100 के अगेंस्ट क्लेम कितना है 120 का, तो 100 पूरा रियलाइजेशन में चला जाएगा और रियलाइजेशन टू बैंक। बोलो भाई, ध्यान रहेगा। और और बता सकते हो उसमें कोई एंट्री, WCF लोन और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है सबको रियलाइजेशन में डाल के पे कर देते हैं, उनके लिए कुछ लिखा नहीं होता तो। और जो असेट होती है उनको अगर इंटेंजिबल होती है तो जीरो मान लेते हैं, इंटेंजिबल या प्रीपेड, और बाकी जितनी भी होती है सबको बेच देते हैं बुक वैल्यू पे। और किसी भी एसेट के अगेंस्ट अगर कोई प्रोविजन या फंड बना होता है तो उसको रियलाइजेशन में डाल के छोड़ दिया जाता है, उसका आगे कुछ नहीं होता। ध्यान है किस किस के अगेंस्ट होते हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट है ना आपका, ध्यान है किस किस के अगेंस्ट होते हैं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स के अगेंस्ट क्या होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या बनाते हो, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। और आपकी जो फिक्स असेट होती है उनके लिए क्या बनता है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको ये चीजें कभी मिले तो इनको यहाँ डाल के छोड़ देते हैं रियलाइजेशन में, आगे कुछ नहीं होता। और इनके अलावा जितनी भी लाइबिलिटीज होती है ना सबका पेमेंट करना पड़ता है। लाइबिलिटी में होता है ना आपके क्रेडिटर्स, BP, और क्या आ सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और क्या आ सकता है अनअर्न्ड इनकम, और बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई लोन ले रखा है अपने पार्टनर के लोन के अलावा एनी टाइप ऑफ लोन सब इधर जाएगा। और एम्प्लॉयज का कोई प्रोविडेंट फंड का पैसा, एम्प्लॉयज का सेविंग फंड, सेविंग बैंक, प्रोविडेंट फंड, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है ना या तो ये पे हो जाती हैं टू बैंक, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले तो क्या करोगे आप, टू पार्टनर्स कैपिटल। कुछ लिखा नहीं होता तो पे कर दिया जाता है सबको। और जितनी भी एसेट होती है इनको हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो ये बिकती है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, बाय बैंक। और अगर ये कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले तो बाय कंसर्निंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट लॉस आता है वो हम किसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स को। यानी प्रॉफिट पार्टनर्स को दोगे तो क्या एंट्री होती है आप बताओ। बहुत बढ़िया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और लॉस होता है तो उसकी क्या एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये चल रहा है लेसन, कुछ कुछ असेट्स को बेच दो, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दो। और इसमें भी असेट को, और असेट अगर कोई क्रेडिटर ले ले तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ये पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज सपोज आपकी मशीन कितने की है 1000 की, और आपका क्रेडिटर कितने का है 700 का। और अगर इन फुल सेटलमेंट ले ले आपका क्रेडिटर मशीन, तो इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। और सोचो आपकी मशीन कितने की है 1000, आपका क्रेडिटर कितने का है 700 का, और मशीन वो ले रहा है, मशीन टेकन ओवर एट रुपीज, एट रुपीज 600, एट रुपीज 600, मशीन टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एट रुपीज 600, तो क्या करोगे, मशीन टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एट रुपीज 600, आपको क्रेडिटर को कितने रुपए देने 700, और वो कितने में ले रहे हैं 600 में, तो 100 रुपए देने पड़ेंगे आपको। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 100 रुपया तो देना पड़ेगा आपको। और सोचो आपकी मशीन कितने की है 1000, और आपके क्रेडिटर कितने के हैं 700, और टेकन ओवर एट रुपीज 800, एट रुपीज 800। अगर 800 में लेने के लिए तैयार है आपकी मशीन, क्रेडिटर आपकी मशीन लेने के लिए तैयार है कितने में 600 में, या फिर क्रेडिटर आपकी मशीन लेने के लिए तैयार है कितने में
एट ₹800 आपको क्रेडिटर को कितने रुपए देने? वो कह रहे हैं मैं 800 में लेने के लिए तैयार हूं, तो मैं उससे लूंगा 100 रुपए। मैं कहूंगा भाई तू मुझे 100 रुपए दे दे। बैंक टू रियलाइजेशन कितना? 100 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना? 100 रुपए। फिर मैं उससे 100 रुपए लूंगा। ये कितना कठिन है। फुल सेटलमेंट में दे दी नो एंट्री, और जिस इंसान को आपको 700 रुपए देने उसको आप एक 600 रुपए में वो कह रहे हैं मैं ले लूंगा ये असेट, तो 100 तो देने पड़ेंगे ना उसको आपको। और अगर जिस इंसान को 700 रुपए देने वो आपकी मशीन 800 रुपए में लेने के लिए तैयार है, तो आप लोगे ना उससे। आपको देने तो 700 ही है ना उसको, और वो कह रहा है कि मैं मशीन 800 में लेने के लिए तैयार हूं। यार मुझे तो 700 ही देने, वो कह रहे मैं 800 में ले लूंगा। तो मैंने कहा तू दे फिर 100 रुपए मुझे, मतलब मेरी मशीन की वैल्यू है मार्केट में 800, तो मैं उसको सेटलमेंट में क्यों दूं? मैंने कहा 800 में बेच लेता हूं, तेरे को 700 दे दूंगा, मुझे 100 बचेंगे। वो कहता है मेरे से 100 रुपए ले लो। मार्केट में बेचोगे मशीन तो कितने मिलेंगे बताओ इस कंडीशन में? 800। इसको कितने देने आपको? तो 100 बचेंगे ना आपके पास। तो वो कह रहा है कि मशीन मुझे दे दो, मुझसे 100 रुपए ले लो आप। और यहाँ पे क्रेडिटर को कितने देने? मशीन कितने की बिकेगी? तो 100 आपको अपने मिला के देने पड़ेंगे ना उसको। 600 प्लस 100, तो 100 दे दो। वो कह रहा है मेरे को मशीन दे दो, बाकी 100 रुपए दे दो। मैंने कहा ठीक है, तो 100 रुपए ले ले, मशीन ले ले एट ₹600। ये 3 कंडीशंस होती हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो बस लास्ट, फिर इसके बाद जर्नल की क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। एक लास्ट लिख लो, बहुत ध्यान से सुन लेना, और एक रियलाइजेशन अकाउंट बना दो जल्दी से। सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना देना। एक मुझे ना मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन कराना है, ध्यान रखना, वो एग्जाम में आता है, स्कूल में आ रहे हैं। रियलाइजेशन लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत ध्यान से सुनना। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। और देखो जितनी भी एसेट है ना, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश को छोड़कर सबको रियलाइजेशन में डाल दो, जो जो बिक सकती है। फिर बोल रहा हूं, असेट का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे आप? क्रेडिट टू बिल्डिंग 2,40,000। बिल्डिंग कितने की है? 240। फर्नीचर कितने का है? 175। फर्नीचर है 1,75,000 का। डेटर्स 80, स्टॉक 75। डेटर्स 80,000, स्टॉक 75,000। फिर सुन लेना, असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। उन सबको बंद करके उनकी जगह हम किसको डेबिट कर देते हैं? रियलाइजेशन को। तो अब जब ये असेट बिकेंगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, पार्टनर लेगा तो भी रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। बैंक टू रियलाइजेशन या पार्टनर टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज में देखो, कैपिटल के जो बैलेंसेज हैं वो तो कैपिटल अकाउंट में लिखे जाते हैं हमेशा। क्रेडिटर और ए का लोन, तो देखो ए का लोन ट्रांसफर नहीं होगा, ए पार्टनर है, तो पार्टनर का जो लोन होता है ना उसका अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। तो बस क्रेडिटर्स को डाल दो 97,000 बाय क्रेडिटर्स। 97,000 क्रेडिटर्स की जगह मैंने किसे क्रेडिट कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो आप नीचे, बिल्डिंग टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एज देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो हो गया भैया, क्रेडिटर्स का काम हो गया। और क्या ले रहे हैं क्रेडिटर्स आपके? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग और क्रेडिटर को भूल जाओ, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो आपकी बिल्डिंग टेक ओवर कर रहे हैं, इन फुल एंड फाइनल पेमेंट, तो उसका कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद सेकंड पॉइंट छोड़ रहा हूं एक बार, पहले थर्ड देख रहा हूं। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय बी। पता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्नीचर बी ने ले लिया, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं पता है? बी की कैपिटल कम, लेकिन पता है अभी क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर टेकन ओवर बाय बी फॉर कैश पेमेंट। और कैश पेमेंट का मतलब, बी फर्नीचर ले रहा है फॉर कैश पेमेंट, मतलब वो हमें पैसा दे रहा है, तो उसकी कैपिटल कम करूं या पैसा ले लूं? लिखा है साफ साफ फॉर अ कैश पेमेंट, और वो भी 5% लेस देन द बुक वैल्यू। तो फर्नीचर कितने का है? 175। उसका 5% कितना होता है? 8750। तो कितना बचेगा बता सकते हो? 161,250। 1,75,000 में 5% काटोगे तो आएगा क्या? 161,250। हाँ बोलो भाई। 1,75,000 का 5% कितना होता है? 8750। और 16
66 टू 50, 166 टू 50 कौन ले रहा है फर्नीचर? तो पता है रियलाइजेशन में बाय बी लिखूं या बाय कैश लिखूं? बोलो क्या लिखूं, बाय कैश लिखूं या बाय बी? बाय कैश, ब्रैकेट में फर्नीचर 166 टू 50। अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि फर्नीचर बी ने टेक ओवर कर लिया तो मैं क्या करता? अगर सिर्फ इतना लिखा होता फर्नीचर बी ने टेक ओवर कर लिया तो मैं बी टू रियलाइजेशन कर देता। लेकिन अभी लिखा हुआ है कि फर्नीचर बी टेक ओवर कर रहा है फॉर कैश पेमेंट, वो कैश पे कर रहा है, तो पैसा ले लो, फिर उसकी कैपिटल में से कम मत करना। और ध्यान से सुनना, लिखा है डेटर्स वर कलेक्टेड बाय अ डेट कलेक्शन एजेंसी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹25,000। डेटर्स कितने हैं आपके? 80,000। तो कोई एजेंसी है, मैंने उसको बोला यार मेरे डेटर से पैसा इकट्ठा करके दे देना, तो पता है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹25,000 का मतलब 25,000 रुपए के खर्चे होंगे, मतलब वो 25,000 रुपए लेगा मान लो मुझसे, तो 80 में से 25 काट के मुझे कितने पैसे मिलेंगे? डेटर्स से मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 55,000। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डेटर्स से मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 55,000। कैश अकाउंट डेबिट टू, सर हम बार बार आपको एक ही चीज बोलते हैं कि कभी भी किसी भी असेट को आप बेच रहे हो, कलेक्शन हो रहा है किसी ब्रोकर के थ्रू, तो पैसा हमेशा कट के मिलता है, मैं कभी नहीं दूंगा उसको अलग से, हमेशा वो मेरे को काट के पैसा देगा। डेट कलेक्शन एजेंसी, कोई आपका ऑक्शन करवा रहा है, कोई ब्रोकर है, तो आप हमेशा आपको काट के पैसे देगा। नेट आंसर सेम आएगा लेकिन बुक्स में ऐसा कर रखा होते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। आप कोई कार बेचोगे किसी ब्रोकर के थ्रू, तो वो अपने कमीशन के पैसे काट के आपको दिलवा देगा, ऐसा नहीं वो सारे पैसे आपको दे देगा फिर आप उसको दोगे। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ब्रोकर अपना काट के आपको पेमेंट कर देगा। उसके बाद स्टॉक को बेचा 70,500 में, तो इसी में दिखा दूं क्या? बोलो, स्टॉक को बेचा 70,500 में, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और बी एग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस। बी बोल रहा है, बी बोल रहा है किस, बी बोल रहा है सारे खर्चे मैं बियर करूंगा। फॉर दिस सर्विस बी इज टू बी अलाउड 500 रुपए। बी बोल रहा है मुझे 500 रुपए दे दो, मैं सारे खर्चे बियर करूंगा, और काम तो वो करेगा ही करेगा। तो क्या एंट्री करोगे? उसको 500 दोगे तो बता सकते हो? रियलाइजेशन टू बी इज कैपिटल ब्रैकेट में कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन, कितना था? 500 रुपए। हमने उसको बोला तू काम कर सारा, हम तेरे को 500 रुपए देंगे, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा? खर्चा। तो खर्चे की जगह रियलाइजेशन डेबिट, और टू बी इज कैपिटल, बी की कैपिटल बढ़ा दी, और वो सारे खर्चे बियर करेगा। एक्चुअल एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 1,000 पेड बाय बी। तो क्या एंट्री होगी आप बताओ? छोड़ के घर पे जाके सो जाओ, यहाँ पे आके बैठ जाते हो ना, सुनते हो ना, करते हो, कोई मतलब नहीं है आप लोगों का यहाँ आने का, टाइम पास करते हो यहाँ पे आके फालतू का, ना कुछ सुनना, ना कुछ देखना, ना कुछ बोलना। दिमाग रहता है 10% चलता है, 90% बंद होता है, 90%। इसीलिए सोचो एक ही लेसन को 3-3 बार बैठ के यहाँ पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अगर एक बार ध्यान से देख लो, सुन लो ना, तो शायद दोबारा कोई बैठे नहीं यहाँ पर आके, जरूरत ना पड़े उसको। एक्चुअल एक्सपेंस कोई बता सकता है क्या एंट्री होगी इसकी 1,000 की? नो एंट्री, क्योंकि लिखा हुआ है बी एग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस। बी बोल रहा है सारे खर्चे मैं बियर करूंगा, और फिर एक्चुअल में जो भी खर्चा हुआ वो बी ने पे किया, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो बताओ इसमें बी को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? हमने तो बी को 500 रुपए दिए थे, उसने कहा मैं सारा काम करूंगा, मैं सारे खर्चे बियर करूंगा। अब खर्चे हो गए 1,000 रुपए के, तो उसको तो नुकसान हो गया, काम भी करना पड़ेगा और 500 रुपए उसकी जेब से लग जाएंगे। वो हमको बोल रहे हैं मेरे तो 500 रुपए जेब से लग गए, तो हमने कहा हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो तेरे को बोला था देख हम 500 देंगे जिसमें तू काम करेगा और खर्चे बियर करेगा। अब खर्चे का अमाउंट तो तय हुआ नहीं था, जो भी होगा वो तू करेगा, तो उसने कहा ठीक है मैं सारे खर्चे बियर करूंगा, तो खर्चे 1,000 रुपए के उसको पे करने पड़े, तो उसका नुकसान हो गया 500 रुपए का, अगर वैसे देखो तो। और क्रेडिटर्स तो हो ही गए, फर्नीचर हो गया, हमेशा चेक कर लिया करो, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्डिंग क्रेडिटर्स को दे दी। और कुछ बचा क्या? देखो एक पॉइंट बस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए का लोन अकाउंट 20,000, और उसको आपने कोई असेट दे दी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। बता सकते हो क्या करोगे? आप बता सकते हो? रोज एक ही चीज बताते हैं, रोज एक ही चीज लिखवाते हैं, सोचो उसके बावजूद भी नहीं नहीं हम कुछ नहीं बता सकते। घर पे जाके सोच में पढ़ाई है ही नहीं, सोचो।
मार्क्स चाहिए सबको, लेकिन पढ़ना नहीं है, सोचना नहीं है चीजों को। यहाँ पे आके बैठना है दिमाग को बंद करके। तब थक गए बता बता के, सोचो लिखवा लिखवा के, बोल बोल के चीजों को, मतलब क्या करें सोचो। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। एज लोन कितना है? 20,000 का। क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ए का लोन कितने का है? 20,000 का। कुछ लिखा नहीं होता तो मैं इसको पे कर देता एज लोन टू बैंक। अभी क्या लिखा हुआ है? इसको कोई एसेट दे दी। अब देखो रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको असेट दे दी बस फुल सेटलमेंट में, तो क्या करोगे बताओ? इसको असेट दे दी फुल सेटलमेंट में, तो क्या करोगे? उस असेट को भूल जाओ, दे दी इसको, और इस लोन को भी भूल जाओ, कुछ नहीं करना है, इसका हो गया काम। लेकिन आपने इसका अलग से अकाउंट बना रखा है ना, तो इसको बंद करके रियलाइजेशन में डालना पड़ेगा आपको 20,000 रुपये। रियलाइजेशन में डालना पड़ेगा आपको इसको 20,000 रुपये। तो रियलाइजेशन है, पता है क्या लिखोगे आप यहाँ? बाय एज लोन 20,000 रुपये। इसका अकाउंट बंद करके आपको यहाँ डालना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है डाल के पे कर दो इसको, इसको हम दे चुके हैं एसेट फुल सेटलमेंट में, अब कुछ नहीं होगा आगे। एज लोन टू रियलाइजेशन, ये बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है ये। एक का लोन है, उसको सेटल कर दिया कोई एसेट देके, तो एक का तो अलग से लोन अकाउंट बना हुए, तो उसको बंद करके आपको रियलाइजेशन में डालना पड़ेगा। उसको बंद करके आपको रियलाइजेशन में डालना पड़ेगा, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, कुछ भी हो। अगर सोचो मैं आपसे बोलता हूं कि वो रिकॉर्डेड असेट है, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनता है ना अपना। सपोज मैं आपसे बोलता हूं टू फर्नीचर, ये फर्नीचर है 25,000 का, जिसको मैं रियलाइजेशन में डाल चुका हूं रिकॉर्डेड असेट। सुनना, ये फर्नीचर है, बैलेंस शीट में था, मैंने रियलाइजेशन में डाल दिया। अब ये फर्नीचर अगर मैं इस लोन के सेटलमेंट में दे दूं तो क्या होगा? नो एंट्री। फर्नीचर को भूल जाओ, लोन को भी भूल जाओ, लेकिन लोन का अकाउंट ओपन है, उसको बंद करके आप रियलाइजेशन में डालोगे ना, यहां लिखोगे बाय एज लोन कितना? 20,000। अब ये दोनों आपस में सेटल होंगे। सोचो फर्नीचर कितने का है? 25, लोन कितने का है? 20, दोनों आपस में सेटल हो जाएंगे। दोनों को मैंने रियलाइजेशन में डाल दिया, तो 5,000 का लॉस आ जाएगा अपने आप मेरा, मुझे कुछ नहीं करना। और सोचो अगर ये अनरिकॉर्डेड असेट होती और फिर आप पार्टनर को दे देते तो एज लोन टू रियलाइजेशन, तो पता है पूरा की पूरा प्रॉफिट होता आपके लिए 20,000 का। अनरिकॉर्डेड का मतलब एक तरीके से मेरे लिए जीरो, बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो वो सेटलमेंट में जा रही है मेरी लाइबिलिटी के, तो लाइबिलिटी सेटल हुई 20,000 की, और बिजनेस में से कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं। एक अनरिकॉर्डेड थी वो पकड़ा दी, तो टोटली प्रॉफिट है मेरे बिजनेस के लिए। तो एज लोन टू रियलाइजेशन करूंगा ना, अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा, कुछ नहीं करना मुझे। और अगर ये रिकॉर्डेड होता बैलेंस शीट में फर्नीचर, तो पहले मुझे इधर डालना पड़ता, उसके बाद में जब मैं ए को देता तो वो एंट्री एज लोन टू रियलाइजेशन, तो मुझे इसमें 5 का लॉस होता। तो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर लोन के सेटलमेंट में दे दिया आपने, तो लोन टू रियलाइजेशन खत्म, कुछ नहीं करना आगे। लोन को बंद करके रियलाइजेशन में डालना है बस, और कुछ नहीं करना। और सोचो इसमें भी मैंने बताया था, किसी को ध्यान हो तो, ए का लोन कितना है? अगर ये बोले कि मैं फर्नीचर लेने के लिए तैयार हूं इन सेटलमेंट ऑफ माई लोन एट ₹15,000 में लूंगा, लेकिन मैं लोन कितने गए? वो कह रहे हैं मैं 15,000 में लेने के लिए तैयार हूं इन सेटलमेंट ऑफ माई लोन, इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ माई लोन। मैं 15 में लेने के लिए तैयार हूं, लोन कितने गए? वो 15 में लेने के लिए तैयार है, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 तो देने पड़ेंगे ना। और वो जितने में लेने के लिए तैयार है, लोन को बंद करके उत्तर रियलाइजेशन में डाल देते हैं, एज लोन टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे एक का लोन कितना आएगा? 15। तो देखो ऑटोमेटिक असेट कितने की है? 25, और वो कितने में लेने के लिए तैयार है? 15। तो अपने आप लॉस आएगा रियलाइजेशन में 10,000 रुपए का। आपकी 25,000 रुपए की असेट है, जो वो 15 में बोल रहे हैं मैं लूंगा, तो अपने आप लॉस आ जाएगा 10,000 का। ये मैं एक बार और लिखवा दूंगा आपको अभी, तो एक बार बस खत्म है मेरे हिसाब से क्वेश्चन। इसको बंद करोगे तो प्रॉफिट आएगा या लॉस? ये बाहर दिखा देना, बोलो कोई बता दो, प्रॉफिट आएगा या लॉस? कितना? कितना? 61,750। और ये लॉस कौन बियर करेंगे? ए और बी। ध्यान से सुनना, ये लॉस कौन बियर करेंगे? ए और बी। ये लॉस कौन बियर करेंगे? ए और बी। ये लॉस कौन बियर करेंगे? ए और बी। ध्यान से सुनना, ये लॉस कौन बियर करेंगे? ए और बी।
ये लॉस बियर करेंगे ए और बी, ए और बी को बियर करना पड़ेगा ये लॉस। ध्यान से सुनना, ये लॉस बियर करना पड़ेगा ए और बी को, रहेगा ध्यान। मेरे को नहीं पता सर, किसी बच्चे ने बोला, मैंने लिख दिया, मैं टोटल नहीं कर रहा है, आप बता दो, वो लिख देंगे। 161 161 750, लो 1 लगा देते हैं, सही है। देख लो भाई, चेक कर लो इसका भी गलत ना हो। 161 750 आ रहे। अब आपने रियलाइजेशन में लिखा है बाय कैश, तो कैश अकाउंट में लिख देना टू रियलाइजेशन। यहाँ पे आपने लिखा है बाय ए बाय बी, ए बी में आ जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस, और टू बी तो बी में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। और फिर ए बी को पेमेंट करोगे टू बैंक बाय बैंक या टू कैश बाय कैश, तो कैश में चला जाएगा अपोजिट में, तो इक्वल हो जाएगा आपका अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। हाँ जी, अब है ना, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं एंट्रीज वाले, सुन लेना ध्यान से एक बार। देखो इधर, इधर देख लेना ध्यान से। कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? 14 ना, ये वाला निकाल लो 13। देखो देखो, बहुत ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। या फिर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। देखो पहला पॉइंट, ध्यान से सुन लेना, बहुत ही ध्यान से, बहुत आसान है। पता लिखा हुआ है ए, देखना इसमें लिखा हुआ है ए, देख लेना ए, वन ऑफ द पार्टनर वॉज टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस for which he was given a commission of 2% of net cash realized from dissolution। पता है नेट कैश रियलाइज का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन पे आपको जो नेट पैसे मिलेंगे, मतलब असेट को बेच के जो पैसा आएगा और लाइबिलिटीज का जो आप पेमेंट करोगे, तो 25 में से 5 काट के नेट कितना पैसा है आपके पास? 20,000 का 2%, 20,000 का 2%। सुनना, असेट कितने की बिकी कोई बता सकते हैं? असेट कितने की बिकी, क्या एंट्री करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन 25,000, बैंक टू रियलाइजेशन 25,000, और लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक 25,000, बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक, तो कितने पैसे आए आपके पास? 25,000, और आपने पेमेंट कितना किया? पेमेंट कितना किया? 5,000 का, सॉरी 5,000 का। आपकी लाइबिलिटीज कितनी है? 5,000। तो बता सकते हो आपके पास नेट कितने पैसे आए? 25,000 आए और ये पेमेंट, तो इसको बोलते हैं नेट, इसको बोलते हैं नेट अमाउंट रिसीव ऑन डिसोल्यूशन। नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिसोल्यूशन कितना? 20,000। तो 20,000 का कितना परसेंट? 2%। 400 रुपए का मैं कमीशन दूंगा। वो कह रहा है सारा काम मैं करूंगा, पार्टनर कह रहे हैं मेरे को दे दो कमीशन 2%, नेट अमाउंट रियलाइज ऑन रियलाइजेशन डिसोल्यूशन। मैंने कहा ठीक है, हम दे देते हैं तेरे को 400। तो बताए हम इसे जो 400 देंगे काम करने के लिए, ये हमारे बिजनेस का खर्चा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, हमें एक ही कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना, हमेशा कभी भी आप किसी पार्टनर को कुछ दे रहे हो तो उसकी कैपिटल बढ़ाओ। और ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है? कमीशन। वो बिजनेस का काम कर रहे हैं तो बिजनेस की तरफ से उसको कमीशन दिया जा रहा है, तो ये बिजनेस का खर्चा है। और खर्चे का हम अलग से अकाउंट ना खोल के उस खर्चे की जगह रियलाइजेशन को डेबिट कर देते हैं। रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। सेकेंड पॉइंट देखना, पता है बच्चों जैसा, ध्यान से सुनना। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, द फर्म हैड स्टॉक ऑफ रुपीज 80,000। सुनना बच्चों जैसा, हमारा स्टॉक है 80,000 का। अंकित टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 80,000 का आधा कितना होते हैं? 40,000 का स्टॉक अंकित ले रहा है 20% डिस्काउंट, 8,000 काट के 32,000 में, और जो बचा हुआ आधा है उसको बेच दिया 30% प्रॉफिट पे, उसको बेच दिया 30% प्रॉफिट पे।
स्टॉक कितने का है टोटल? 80,000 का आधा कितना होते हैं? 40,000 का 20% लेस करोगे तो कितना आएगा? 32,000। 32,000 में कौन ले रहा है? अंकित, तो उसकी कैपिटल कम कर देना। और जो बचा हुआ 40,000 है उसको प्लस 30% यानी प्लस 30% प्लस 12,000 यानी 52,000 में बेच दिया तो ये पैसा आएगा आपके पास। तो ये बैंक डेबिट, अंकित डेबिट टू रियलाइजेशन। बच्चों जैसा लेसन है। असेट बेचोगे तो उससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और अगर अंकित लेगा तो उसकी कैपिटल कम कर दो। अंकित की कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अंकित की कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 84,000। बिकेगा तो पैसा आएगा, अंकित लेगा तो उसकी कैपिटल कम कर दो। और टू रियलाइजेशन को मैंने क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि मैंने पहले स्टॉक को कहां डाल दिया होगा? रियलाइजेशन के डेबिट में। मैंने पहली एंट्री करी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। मैंने स्टॉक की जगह किसको डेबिट किया होगा? रियलाइजेशन को। अब वो बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेगा तो पार्टनर टू रियलाइजेशन। बच्चों जैसे हैं। थर्ड एंट्री देखो आ रही है, किसी को बता सकते हैं थर्ड कोई? अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस। मेरी एक लाइबिलिटी है जो कि इंक्लूड है क्रेडिटर्स में, वॉज सेटल्ड एट ₹32,000 अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक। और मेरे टोटल क्रेडिटर्स पता है कितने हैं? 50,000 के। मेरे टोटल क्रेडिटर्स हैं 50,000 के। मेरे टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं? मेरे टोटल क्रेडिटर्स हैं 50,000 के। इसमें से इसमें से 13,000 का क्रेडिटर है जिसको मैं 32 में सेटल कर रहा हूं। इसमें से 13,000 का कोई मेरा क्लेम का पैसा है, किसी ने कोई कोर्ट में केस वेस कर रखा है और मैंने उसको लाइबिलिटी में दिखा रखा है 13,000। इसको मैं कितने में सेटल कर रहा हूं? 32,000 रुपये पे कर रहा हूं मैं। इसको इसको मैं सेटल कर रहा हूं 32 में। मतलब 13,000 को मैं 32,000 में सेटल कर रहा हूं। तो 50 में से 13 गए तो कितने बचे? 37,000 के अदर क्रेडिटर्स। इनके लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इनका क्या करोगे? पूरा देना पड़ेगा आपको 37,000 पे। तो ये पूरा आपका पेमेंट हो जाएगा 32 इनका और 37 इनका। मतलब 50,000 के क्रेडिटर्स हैं जिसमें इंक्लूड है 13,000, उसको तो मैं 32 में सेटल कर रहा हूं और जो बचे 37 उनको पूरा देना पड़ेगा, कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो क्या एंट्री करोगे आप बता सकते हो? जब आप अपने क्रेडिटर्स को सेटल करोगे तो एक ही एंट्री होती है, सिंगल एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक 69,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 69,000। लाइबिलिटी की जगह मैंने किसको डेबिट किया है? रियलाइजेशन को, क्योंकि मैंने पहले ही क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया होगा। मैंने क्रेडिटर्स की जगह किसको क्रेडिट कर दिया होगा? रियलाइजेशन को। अब जब मैं सेटल करूंगा तो मैं लाइबिलिटी की जगह किसको डेबिट करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 50,000 के क्रेडिटर्स हैं, उसमें से 13,000 के क्रेडिटर को मैंने सेटल किया 32 में और बाकी को पूरा पैसा दिया है। तो 37 और 32 69,000। अगला देखो, पता है बॉबी की सिस्टर का लोन। ये बॉबी हमारा पार्टनर है, ध्यान से सुनना इधर एक बार। ये बॉबी है ना, बॉबी, इसको मैं अपना पार्टनर मान रहा हूं। तो पता है पार्टनर की सिस्टर से अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो वो डायरेक्ट पे होता है कि रियलाइजेशन में जाके? तो कर दो पे रियलाइजेशन टू बैंक। 20,000 का लोन है वो तो देना ही पड़ेगा और आपने उसको कोई इंटरेस्ट भी दिया है 2,000 का, तो दे दो 22,000 रुपये, सिंपल। रियलाइजेशन टू बैंक। बॉबी की सिस्टर का लोन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई भी लोन हो सब रियलाइजेशन में जाते हैं सिर्फ पार्टनर को छोड़ के। तो रियलाइजेशन टू बैंक कितना? 20,000। लोन तो पे करना ही पड़ेगा तो डाल दिया होगा आपने रियलाइजेशन में। अब लिखावे कि उसका कोई इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग था, तो अगर वो रिकॉर्डेड होगा लाइबिलिटी में तो रियलाइजेशन में चला गया होगा। रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड कुछ भी हो, पेमेंट करोगे तो एक ही एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। लोन का पेमेंट करोगे रियलाइजेशन टू बैंक, उसका कोई इंटरेस्ट बाकी था उसका पेमेंट करोगे रियलाइजेशन टू बैंक। चौथी एंट्री। उसके बाद फिफ्थ बता सकता है कोई? देखो, ये पार्टनर है कार्तिक, मैं ऐसा मान के कर रहा हूं। कार्तिक का लोन, ध्यान से सुनना, कार्तिक पार्टनर है, हमने पार्टनर से लोन ले रखा है 12,000 का,
उसको हमने सेटल किया 12,500 में। हमने पार्टनर से लोन ले रखा है कार्तिक से, कितने का बता सकते हो? लोन का हमेशा अलग से अकाउंट बनता है, लोन का क्रेडिट बैलेंस होते हैं, उसको बंद करने के लिए क्या करोगे? डेबिट, लाइबिलिटी होती है लोन, हमारी लोन ले रखा है वो हमारी लाइबिलिटी है, तो कार्तिक का लोन डेबिट। और इसको कितने में सेटल किया आपने पता है? इसको आपने कितने में सेटल किया? 12,500 में। तो 500 रुपए का लॉस होगा, उसकी जगह रियलाइजेशन। रोज लिखता हूं ये एंट्री आपके सामने। पार्टनर का जो लोन होता है ना, उसका सेटलमेंट करते हैं अलग से अकाउंट बना के, लाइबिलिटी है वो, उसका अलग से अकाउंट बना के उसको लाइबिलिटी को कम करके पेमेंट कर देते हैं। और अगर ज्यादा है कम दोगे तो जो डिफरेंस होता है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ नहीं होता तो मैं पेमेंट कर देता, पार्टनर लोन टू बैंक 12,000, लेकिन अभी क्वेश्चन में लिखा है कि उसको 12.5 में सेटल किया, 500 रुपए का नुकसान दिखा दो, लोन रियलाइजेशन टू बैंक। बोलो भाई हो गया? बोलो जी। आगे देखो, डेटर्स, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। डेटर्स 1,40,000 के हैंडेड ओवर, डेटर्स 1,40,000 के हैंडेड ओवर, डेटर्स 1,40,000 के हैंडेड ओवर टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी। मैंने कोई एजेंसी को बोला यार आप पैसा इकट्ठा करके दे दो, वो कहती है ठीक है हम 5% कमीशन लेंगे जो भी पैसा आएगा उस पर। मैंने कहा ले लेना, और लिखा हुआ है द रिमेनिंग डेटर्स वर 47,000। 1,40,000 के डेटर्स तो मैंने एजेंसी को बोल दिया कि आप पैसा इकट्ठा करके दे देना, वो बोलते हैं हम 5% लेंगे। मैंने कहा ले लेना, तो वो इकट्ठा करेंगे 140, 5% वो लेंगे, तो 140 में से 5% 7,000 काट के मुझे कितने मिलेंगे? 133। और जो बाकी के डेटर्स है 47,000, उसमें से 17,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड, बैड डेट्स हो गया, बताए कोई इंसॉल्वेंट हो गया। 1,40,000 के जो डेटर्स हैं, 1,40,000 के जो डेटर्स हैं, वो आपने किसी एजेंसी को बोल दिया वो पैसा इकट्ठा करके देगी, वो आपसे कितना कमीशन लेगी? 5%, यानी 7,000। तो आपको कितना मिलेगा? 133। और एक डेटर कितने का है? 47,000 का। एक कुछ डेटर्स हैं 47 के, उनके अलावा उसमें से 17,000 के बैड हैं, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो कितने मिलेंगे आपको? तो टोटल डेटर्स से कितना पैसा मिला? 1,60,000। डेटर से पैसे मिलते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटर्स को हम रियलाइजेशन में डाल देते हैं, और जब पैसा मिलता है तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। ये मेरे डेटर्स हैं, एजेंसी लेगी 7,000, मुझे मिलेंगे 133। ये मेरे डेटर्स हैं, इसमें 17 बैड हो गए तो 30 आया, तो 163 आए मेरे पास डेटर्स से इन टोटल बैंक टू रियलाइजेशन। पैसा आया, और रियलाइजेशन को क्यों क्रेडिट किया कोई बता सकते हैं? क्योंकि मैंने अपने डेटर्स को बंद करके पहले रियलाइजेशन में डाला होगा, अब पैसा आएगा तो बैंक टू रियलाइजेशन। आगे देखो, क्रेडिटर्स दिख रहे हैं किसी को? दिख रहा है किसी को? क्रेडिटर्स अमाउंटिंग, क्रेडिटर्स हैं मेरे 5,000 के, क्रेडिटर्स हैं मेरे 5,000 के, क्रेडिटर्स हैं मेरे 5,000 के, वर पेड रुपीज 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। 5 के क्रेडिटर्स है, उनको मैंने 3,500 दिए, ठीक है रियलाइजेशन टू बैंक कर दूंगा। एंड बैलेंस क्रेडिटर्स वर हैंडेड ओवर स्टॉक ऑफ रुपीज 90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम 95। उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। 95 के क्रेडिटर थे, उनको 90 का स्टॉक दे दिया इन फुल सेटलमेंट, तो बात खत्म। और 5,000 का कोई क्रेडिटर है, उसको 3,500 का पेमेंट करना है इन फुल सेटलमेंट, तो बस उसकी एंट्री कर दो पेमेंट करने की। क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट करोगे? 3,500 रुपए का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,500 रुपए। क्रेडिटर्स हैं, उनको 3,500 में सेटल कर दिया मैंने, रियलाइजेशन टू बैंक। 5 का क्रेडिटर था, उसको 3.5 में सेटल, और एक 95 का क्रेडिटर था, उसको 90,000 का स्टॉक देके सेटल कर दिया फॉल। तो स्टॉक को भूल जाओ, क्रेडिटर को भूल जाओ, कुछ नहीं होगा। बीआर का पॉइंट एक बार छोड़ दो। उसके बाद देखो,
प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की एंट्री क्या होती है, कोई बता सकते हैं? हाँ जी गौरी जी। देखो 9th एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, उसमें जो प्रॉफिट आता है वो किसको दोगे आप? पार्टनर्स को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा है मतलब रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस होगा पक्का, क्रेडिट साइड ज्यादा, तो उसको बंद करके कैपिटल में डाल देते हैं। फिर देखो अमितेश, कोई पुराना कस्टमर जिसका अकाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर, मतलब अनरिकॉर्डेड हो गया एक तरीके से, बैड डेट्स की एंट्री हो चुकी लास्ट ईयर, अब वो हमारा डेटर है ही नहीं, वो हमको 90% पैसा दे रहे हैं। तो पता है आपका आपका रिकॉर्डेड डेटर पैसा दे या आपका अनरिकॉर्डेड डेटर पैसा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री तो एक ही होनी है। क्या लिखोगे? डेटर से पैसे आएंगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटर से पैसे आएंगे तो एक ही एंट्री होगी, चाहे रिकॉर्डेड डेटर से आए चाहे अनरिकॉर्डेड से आए, चाहे कोई बैड डेट्स की रिकवरी हो, कुछ भी हो, बैंक टू रियलाइजेशन। लैंड एंड बिल्डिंग देख लो, आ गई आपकी एंट्री। लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा 3 लाख थ्रू ब्रोकर, और ब्रोकर बोल रहा है 2% में कमीशन लूंगा, तो 3 लाख में से 2% कट के मिलेगा आपको हमेशा, तो क्या एंट्री करोगे? बता सकता है कोई? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट ए प्लस और टू रियलाइजेशन। लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया आपने ब्रोकर के थ्रू, 3 लाख का 2%, 6,000 कट के कितना आएगा? 2,94,000। बैंक टू रियलाइजेशन, बेच दिया लैंड एंड बिल्डिंग को 3 लाख में, 2% कमीशन, 6,000 काट के आ गया 294। उसके बाद देखो आप, देयर वर 500 शेयर्स ऑफ ₹40 ईच इन विजन लिमिटेड। हमारे पास पता है किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, 540 रुपए में लिए थे हमने, नहीं अक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹22,000, हमने तो लिए थे 22,000 में, और आज उनकी वैल्यू है नाउ वैल्यूड एंड हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। आपने पता है 500 शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, और आपको लगा यार कंपनी बिल्कुल बंद सी हो गई, शेयर्स की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई, तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बंद करके लॉस मान लिया, राइट ऑफ कर दिया। अब वो जो शेयर्स है ना, उनकी वैल्यू 50 रुपए है मार्केट में अभी, अगर आप बेचो तो आपको कितने रुपए मिल सकते हैं पता है? 500 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से मिल सकते हैं आपको 25,000। आपके बैलेंस शीट में थे इन्वेस्टमेंट, आपने उनको बंद कर दिया, बोले यार खत्म करो इनको, फालतू चीज है, लेकिन धीरे धीरे करके उस कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 500। अब आपका बिजनेस बंद हो रहा है, तो क्या करोगे इन शेयर्स का बताओ? लिखा है डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितने भी पार्टनर्स हैं 2 3, वो कह रहे हैं अपन ले लेते हैं शेयर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो क्या एंट्री करोगे बता सकते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। जितने भी पार्टनर्स हैं 2 3, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेंगे 25,000 के शेयर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो तीनों की कैपिटल कम हो जाएगी। हमारा इन्वेस्टमेंट है, तीनों पार्टनर्स लेंगे, तीनों की कैपिटल कम कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और देखो देखो, मैं मान रहा हूं ऐसा कि कुणाल पार्टनर है, कुणाल पार्टनर है, कुणाल एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, बता सकता है कोई? कुणाल बोल रहा है कि वाइफ का लोन मैं पे कर दूंगा, कुणाल कुणाल पार्टनर है, वो कह रहा है कि वाइफ का लोन मैं पे कर दूंगा, तो क्या एंट्री करोगे बता सकते हो? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल की कैपिटल। देखो वाइफ का लोन होता है ना, तो पहले रियलाइजेशन में जाता है क्रेडिट साइड में, फिर जब वो पे होता है तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, और पार्टनर लेता है तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कुणाल बोल रहे हैं वाइफ का जो लोन है वो मैं पे कर दूंगा, तो हमने कहा ठीक है हम तेरी कैपिटल बढ़ा देते हैं। अगर कोई पार्टनर असेट लेता है तो हम उसकी कैपिटल क्या कर देते हैं? कम, और अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो। रियलाइजेशन टू कुणाल की कैपिटल, ध्यान से सुनना। अगली एंट्री देखना क्या है इसमें,
बता सकता है कोई? नेक्स्ट एंट्री बता सकता है कोई? एक मशीन है विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। देखो, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड कोई फर्क नहीं पड़ता। मशीन बिकेगी तो बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेगा तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, किसी क्रेडिटर को दे दी फुल सेटलमेंट, नो एंट्री। अच्छी हो जाए। मशीन है एक हमारे पास, कुणाल ने ले ली 3,000 में और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 है। तो एक्सपेक्टेड से क्या करोगे? कुणाल बोल रहा है मैं 3 में ले रहा हूं, तो कुणाल की कैपिटल कम कर दो 3 से। हमें लग रहा था शायद वो 5 की बिक जाएगी, कुणाल बोल रहा है मुझे दे दो 3 में, हमने कहा चल तू ले ले यार 3 में। तो कुणाल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन 3,000 रुपए। कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कुणाल पार्टनर है, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,000। कुणाल बोल रहा है मैं ले लेता हूं 3,000 में, हमने कहा ठीक है आप ले लो, तो हमने उसकी कैपिटल कम कर दी। कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बोलो भाई समझ गए क्या? जब तक घर पे कॉपी नहीं खोलोगे जिंदगी में कुछ नहीं आएगा, ये बात समझ लो आप बस। खाली यहाँ पे बैठ के सुनने से कुछ नहीं होगा, घर पे जाके क्वेश्चंस करोगे पढ़ोगे तो चीजें रुकेगी शरीर के अंदर, वरना कल फिर आ जाना ऐसे ही फ्रेश एकदम, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अगली एंट्री बता सकते हैं कोई? द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस इन पी एंड एल। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस? अब हमारी फर्म बंद हो रही है तो कौन बियर करेगा वो लॉस, तो उससे कैपिटल क्या होगी? कम। और पी एंड एल, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है ना, तो उसको बंद करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, उसको बंद करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं और कैपिटल में से काट लेते हैं उतना अमाउंट। कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सुनना, एक ये वाला क्वेश्चन देखना, देखो बस एक ये वाला क्वेश्चन है, इसके बाद एक वो कमीशन वाला आ जाएगा सारा रेम्यूनरेशन वाले पार्टनर्स के। हाँ सर। 14 का फर्स्ट देखो, पारुल एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन। पता है पारुल पार्टनर है, मैं ऐसा मान रहा हूं, ध्यान से सुनना। पारुल पार्टनर एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन एट अ डिस्काउंट ऑफ 7%। कर सकते हो? कुछ नहीं है, जितनी भी लाइबिलिटी होती है सब रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाती है, फिर जब वो सेटल होती है तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। पार्टनर ले रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, वही पुरानी कहानी सारी। कोई हस्बैंड का लोन है तो डाल दिया होगा आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में, अब वो पारुल बोल रही है मैं सेटल कर दूंगी, मैं पे कर दूंगी 5% डिस्काउंट पे, तो रियलाइजेशन टू पारुल की कैपिटल, पहली एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल की कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल की कैपिटल। कितने का लोन था? 7,000 का 5%, 350 काटोगे तो कितना आएगा? 6,650। कोई लोन था हस्बैंड का, वो आपने डाल दिया होगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में, अब वो पारुल बोल रही है मैं सेटल कर दूंगी, तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो। और देखो सेकंड, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, देखो कोई सी भी लाइबिलिटी हो, रिकॉर्डेड हो कंटिंजेंट का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड, जो बैलेंस शीट में नहीं होती है, बैलेंस शीट के नीचे होती है, फुट नोट में। देखो पेमेंट करना है क्या, वॉज ऑल्सो डिस्चार्ज, पेमेंट किया, कर दो रियलाइजेशन टू बैंक, सेकेंड एंट्री। कोई सी भी लाइबिलिटी हो, जितनी भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है या अनरिकॉर्डेड, पेमेंट की एंट्री तो एक ही होती है, रियलाइजेशन टू बैंक। रिकॉर्डेड है तो पहले उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल देते हैं, नहीं है तो डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। और तीसरा बता सकते हैं कोई? बच्चों जैसा देखो मैं नहीं लिखूंगा ये, डेबिट बैलेंस दे रखा है पी एंड एल का, तो क्या एंट्री करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। उसके बाद देखो, देखो अनरिकॉर्डेड लिख के आपको पूरी कोशिश करेगा बेवकूफ बनाने की, तो मैं तो काट ही देता हूं अनरिकॉर्डेड। देखो क्रेडिटर है 10,000 का, वॉज पेड बाय पार्टनर पी, पार्टनर बोल रहा है मैं पे कर दूंगा, पार्टनर ने पे कर दिया किसी क्रेडिटर को, तो क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, कुछ नहीं दिमाग लगाना, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 10,000 का 20% काटोगे ना तो 8,000 आएगा, रियलाइजेशन टू पीज कैपिटल। चौथी एंट्री, रियलाइजेशन टू पीज कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा इसमें?
ध्यान से सुनना, आपका जो क्रेडिटर है 25,000 का, आपका क्रेडिटर कितने गए? 25,000 का, दिख रहा है? वो कह रहा है कि मैं कंप्यूटर लेने के लिए तैयार हूं एट ₹30,000, मैं 30 में लेने के लिए तैयार हूं, मतलब कंप्यूटर की मार्केट वैल्यू होगी 30,000, कह रहा है मैं लेने के लिए तैयार हूं 30 में, तो आपको तो उसको 25,000 रुपए देने, और वो कह रहा है मैं 30 में लेने के लिए तैयार हूं, तो 5,000 रुपया उससे ले लो। बैंक टू रियलाइजेशन लिखा है, बैलेंस वॉज पेड बाय हिम इन कैश, वो दे रहा है हमको 5,000 रुपए कैश में, तो ले लो कैश टू रियलाइजेशन। पांचवा पॉइंट क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो हमें पैसे दे रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? 5,000 रुपए, मतलब आपकी कंप्यूटर की वैल्यू ज्यादा थी तो पैसा मिल गया आपको। सोचो अगर वो कम में लेता तो, अगर वो कहता कि मैं तो 20 में ही लूंगा तो मुझे 5,000 उसको देने पड़ते रियलाइजेशन टू कैश, लेकिन अभी मैंने उससे ले लिए 5,000 रुपए। कोई बता सकते हैं अगली एंट्री? कंप्यूटर 25,000, व्हीकल 10,000, अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, ये तो दोनों चले जाएंगे रियलाइजेशन में, और इसके बारे में कुछ भी एडिशनली लिखा हुआ नहीं है नीचे, तो क्या करूं, बेचूं क्या इनको दोनों को? बेचूं? रोज बोलता हूं रोज कि अगर किसी एसेट के लिए कुछ लिखा नहीं होता तो इंटेंजिबल होती है तो जीरो मान लेना, और टेंजिबल हो तो बेच देना, तो बेच दो दोनों को। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दोनों को बेच दो। बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन कितना? 10 और 25, 35,000 में बेच दो दोनों को। दो दो असेट हैं बैलेंस शीट में, तो दोनों को पहले तो रियलाइजेशन में डाल देना और फिर बेच देना उनको बैंक टू रियलाइजेशन। और देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा शायद, अ क्रेडिटर टू होम 10,000 वर टू बी पेड एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट। बार बार बोलता हूं रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड से कोई लेना देना नहीं होता। देखो ये आपका एक क्रेडिटर है जिसको 10,000 देने हैं, उसको आपने असेट दे दी 15,000 की इन फुल सेटलमेंट, तो क्रेडिटर असेट दोनों को भूल जाओ, नो एंट्री। अगला देखो अनरिकॉर्डेड असेट है, अनरिकॉर्डेड से देखो मुझे मतलब ही नहीं है, असेट है 35,000 की, अनरिकॉर्डेड से मुझे मतलब ही नहीं है, वो मैंने क्रेडिटर को दे दी 50,000 की, क्रेडिटर को इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 30,000, क्रेडिटर को कितने रुपए देने पते हैं? और वो कह रहा है कि मैं अपने 30 के सेटलमेंट में लेने के लिए तैयार हूं, ये जिसको 50 देने हैं ना उसको 30 के सेटलमेंट में वो कह रहा है कि मेरे को असेट दे दो आपकी, कितने बचेंगे? 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। जिसको 50 देने उसके 30 के सेटलमेंट में वो कह रहा है मेरे को असेट दे दो, और जो बचेंगे 20,000 वो तो देने पड़ेंगे। रियलाइजेशन टू बैंक, एट्थ एंट्री, शायद एट्थ ही थी ना? रियलाइजेशन टू बैंक, कितने का क्रेडिटर था? 50, और वो असेट कितने में लेने के लिए तैयार है? 30,000 के सेटलमेंट में, तो बाकी जो 20 बचेंगे वो तो देने पड़ेंगे ना आपको। जिस इंसान को 50,000 देने वो कह रहा है मेरे 50 में से 30 के सेटलमेंट में वो असेट दे दो, तो बाकी तो बचेंगे वो देने पड़ेंगे आपको। उसके बाद कोई बता सकते हैं? नाइन्थ एंट्री, पी का लोन, पी पार्टनर है समझ लेना, पी कौन है? पार्टनर। पी का लोन अपियरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एट ₹50,000, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। पार्टनर का लोन, कुछ लिखा नहीं होता तो मैं पेमेंट कर देता, प्लीज लोन टू बैंक, लिखा है इसको मैंने एक असेट दे दी 40,000 की एट ₹35, कितने में ले रहा है वो, और लोन कितने गए? 50, वो कह रहा है मुझे 35 में दे दो, मैंने कहा ले ले, और बाकी पैसा ले ले तेरा 15,000 रुपया, 50 का लोन है, 35,000 में असेट दे दी और बाकी पैसा ले ले तेरा 15,000 रुपया। बता सकता है कोई क्या एंट्री होगी? फीस लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन है बताओ, कितने रुपए दोगे? टू बैंक, कितने रुपए दोगे? 15, और वो असेट कितने में ले रहे हैं? 35 को बंद करके रियलाइजेशन में डालना पड़ेगा आपको, टू रियलाइजेशन। लोन हमारी लाइबिलिटी होती है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको बंद करके 15,000 रुपए दे दिए
और 35 के सेटलमेंट में एक असेट दे दी, 35,000 रुपए में लेने के लिए तैयार है वो। कह रहे मैं 35 में लेने के लिए, मेरे को 50,000 रुपए का लोन है, 50 देने हैं। वो कह रहे मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ 35 में। तो मैंने कहा ठीक है 15,000 रुपए ले ले, 35 मैंने बंद करके रियलाइजेशन में डाल। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा सा लेसन है, आसान सा, करे तो। और बिल वाली एंट्री छोड़ दो, ये नहीं आएगी। देयर वाज अ बिल अंडर डिस्काउंट, और वो बिल आपको किससे मिला था? सोहम से, और वो इंसॉल्वेंट हो गया। आपने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है। आता है किसी को? एक 12,000 का बिल है जो आपने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है। एंट्री क्या करोगे, कोई बता सकते हैं? रियलाइजेशन टू बैंक लिख लो, वैसे आएगी नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपका कोई बीआर है जो आपने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है, मतलब आपने बैंक से पैसा ले लिया समय से पहले। अब मैच्योरिटी पर पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, तो बैंक को कौन पैसा देगा? बैंक तो आपके अकाउंट से काट लेगा। तो आप अपना लॉस मान के बैंक को दे दो पैसा। आप किसको पकड़ोगे? जिससे आपको बिल मिला था, उस पार्टी से अगर कोर्ट में केस कर कुरा के आपको कुछ मिल रहा है तो ले लो। बैंक टू रियलाइजेशन कितना मिला आपको? 25% पैसे मिले आपको जैसे तैसे करके, तो बैंक टू रियलाइजेशन। इसमें दो एंट्रीज, दो स्टेप ध्यान रखना। अगर आपने कोई बिल बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है, मतलब आपने अपना कोई बिल बैंक को देके उससे पैसे ले लिए पहले, समय से पहले, बीआर। अब मैच्योरिटी पे जिसने आपको बिल साइन करके दिया था वो अगर बैंक को पैसा नहीं देगा, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आपको देना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन टू बैंक। और फिर आप उस पार्टी को पकड़ो, उसने बिल साइन करके दिया था, तो जो भी पैसे आपको मिलते हैं बैंक टू रियलाइजेशन। दो स्टेप में ध्यान रखना है। इसको मैं चाहूं तो सिंगल भी कर सकता हूं। रियलाइजेशन टू बैंक 9,000 रुपए। आप हमेशा दो करना। पहली एंट्री आप जो बैंक को पूरा बिल का पैसा दे दो, फिर आपको जो मिल रहा है ले लो, बैंक टू रियलाइजेशन। नहीं मिले तो मत करना सेकंड एंट्री। यार वो इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ नहीं मिला, तो सेकंड एंट्री छोड़ देना। उसके बाद कोई बता सकते हैं? अब ये क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भयंकर एग्जाम में आता है, भयंकर। ध्यान से सुन लेना इधर एक बार, मतलब इसमें बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी समस्या होती है, बड़ी दिक्कत होती है। आसान है, एक क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ये बहुत आने के चांसेस होते हैं इसके पॉइंट्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली एंट्री देखो, पहली तो सबको आ जाएगी, पहली तो सबको आ जाएगी। रियलाइजेशन का खर्चा 5,000। लिख लो कॉपी में ढंग से क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली एंट्री, रियलाइजेशन का खर्चा हो गया भाई, तो क्या एंट्री करोगे? सिंपल प्लेन। रियलाइजेशन का खर्चा हो गया तो क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना खर्चा हो गया पता है क्या? 5,000 का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5,000 रुपये खर्चा हो गया। बार बार बोलता हूं, खर्चे की जगह किसका अकाउंट खोलो? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। वैसे खर्चे डेबिट होते हैं, लेकिन अभी हमारा बिजनेस क्या हो रहा है? बंद। तो खर्चे की जगह सीधा रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। सेकंड देखो, बता सकता है कोई? सेकंड, सेकंड बता सकता है कोई? रियलाइजेशन का खर्चा पेड बाय पार्टनर एक्स। अरे बिजनेस का खर्चा एक्स ने पे कर दिया, तो क्या एंट्री करोगे? बिजनेस का खर्चा, खर्चे की जगह रियलाइजेशन डेबिट, एक्स ने पे कर दिया, तो हमें एक्स को पैसे देने पड़ेंगे, उसकी कैपिटल बढ़ा दो। खर्चे की जगह रियलाइजेशन डेबिट, और पे कर दिया एक्स ने, तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो सेकेंड एंट्री में, 8,000 रुपए। रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल 8,000 रुपए। रियलाइजेशन का खर्चा पेड बाय एक्स, तो रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल। उसके बाद देखो तीसरा, बता सकते हैं कोई? रियलाइजेशन का खर्चा पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। देखो एंट्री का एक एस्पेक्ट अगर आपको पता लग जाए, पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किया, तो फर्म का बैंक बैलेंस, और बैंक कम होगा तो क्रेडिट होगा। डेबिट किसे करूं? ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर को पे करना होगा, उसके बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिया, तो पार्टनर की कैपिटल कम कर दो। पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक 10,000 रुपए। थर्ड एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स, जिस भी पार्टनर ने बोला मैं पे करूंगा, और पे हुआ फर्म से, फर्म ने पे किया, तो फर्म का बैंक बैलेंस क्या होगा? कम,
और हम इमीडिएटली उस पार्टनर की कैपिटल कम कर देंगे जिसके बिहाफ पे फर्म ने पे किया, मतलब उसको पे करना था, फर्म ने पे किया, तो फर्म उसकी कैपिटल कम कर देगा तुरंत, इमीडिएट। और देखो चौथा, ये भी देखो लैंग्वेज चेंज है, बाकी सेम ही है। रियलाइजेशन का खर्चा पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया, फर्म का बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक कम होगा तो क्रेडिट होगा। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंस, एक्स को बियर करने थे, यहां नाम बता दिया, पर लिखा था पार्टनर को पे के बिहाफ पे फर्म ने पे किया, यहाँ पे लिखा है एक्स को पे करना था, मतलब एक्स के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिया, तो एक्स की कैपिटल कम कर देना। क्या लिखोगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पैसे किसको देने थे? एक्स को, और पे किसने कर दिए? फर्म ने, 15,000 रुपए। तो से फर्म का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, फर्म आपकी कैपिटल कम कर देगी। ये एल माइनस ए माइनस, एक्स ने बोला होगा सारा काम मैं करूंगा, सारे खर्चे मैं बियर करूंगा, और फर्म से पे हो गए, तो फर्म ने उसकी कैपिटल कम कर दी। और देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। रियलाइजेशन का खर्चा 20,000 पेड बाय द फर्म, सुनना बहुत आसान है। रियलाइजेशन का खर्चा पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया तो फर्म का बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक क्रेडिट होगा 20,000 से, डेबिट किसे करूं? लिखा है 8,000 इसमें से बॉर्न बाय द फर्म, इसमें से 8 ही देना है फर्म को तो, और बाकी का पार्टनर को देना था, पता है मारुति को 12,000 जो फर्म ने दे दिया। 8, देखो फर्म ने कितने रुपए पे करे टोटल, कोई बता सकते हैं? फर्म ने कितने रुपए पे करे? फर्म ने कितने रुपए पे करे? 20, तो इससे फर्म का बैंक बैलेंस क्या होगा? इसमें से फर्म को कितने बियर करने हैं, तो वो तो फर्म का खर्च है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और इसमें से 12,000 किसको देने थे? पार्टनर को, वो भी फर्म ने दे दिए, तो हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे, मारुति की कैपिटल डेबिट कितना? 12,000 रुपए। ये तो हमारे बिजनेस का खर्चा है, और जितना पार्टनर को पे करना था वो भी फर्म ने पे कर दिया, तो हम उसकी कैपिटल कम कर देते हैं। हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया पूरा पूरा 20,000 रुपए से, हमने उसकी कैपिटल कम कर दी 12,000 से, फर्म का खर्चा दिखा दिया 8,000 से। बोलो, ये आप नहीं सोचोगे ना, घर पे नहीं करोगे, नहीं आएगा। आप सोचो, यहाँ पे सुन सुन के रोज बोलता हूँ आपको ये बात, जब तक घर पे नहीं करोगे ना, इनको किताब उठाओगे देखोगे, नहीं समझ, रिटेन नहीं होंगे आपको। हाँ आ गया खत्म, गया सब गया। घर पे थोड़ा कॉपी किताब खोल के पढ़ो, कोशिश करो थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा वरना। सुनना ध्यान से अगला, रिजोल्यूशन का खर्चा 20,000, सुनना 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, इसमें से 8 तो फर्म को देने, और बाकी के मारुति पार्टनर को देने, और ये सारा पैसा पता है मारुति ने पे किया, पार्टनर ने। 20,000 का खर्चा पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पे किया, उसमें से 12 तो पार्टनर को ही देना था, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। फर्म को कितना देना था? वो मारुति ने दिया, फर्म को कितना देना था? वो पार्टनर ने पे किया, वो हम अपना खर्चा मानेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 8,000, किसने पे किया? टू मारुति की कैपिटल 8,000। उसने टोटल कितने रुपए पे करे? पार्टनर ने 20,000, तो भाई 20 में से 12 तो उसी को बियर करने हैं, उसने पे करे तो हमें मतलब ही नहीं है। और 8,000 फर्म को बियर करना था, वो भी उसने पे करा, उसने जो 20,000 पे किया उसमें से 8,000 फर्म को बियर करना था, जो उसने पे कर दिया। ये फर्म का खर्चा है जो उसने पे कर दिया फर्म के बिहाफ पे, तो उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। और 12 तो उसको ही देने थे, उसने दिए, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखो किसने पे करे थे 20,000 रुपए, पता है? फर्म ने, तो फर्म का बैंक बैलेंस कम हुआ, जितना फर्म को बियर करना था वो तो मैंने फर्म का खर्चा मान लिया, और जितना पार्टनर को बियर करना था उतनी उसकी कैपिटल कम कर दी। पार्टनर को जितना बियर करना था उसकी कैपिटल कम कर दी। और यहां पे किसने पे किया सारा पैसा? मारुति ने, तो 12 तो मारुति को देने हैं, वो दे रहा है, तो उससे मुझे मतलब ही नहीं है। और 8 फर्म को देने थे, वो भी मारुति ने दे दिए, तो मुझे उसको देने पड़ेंगे 8,000, अपना खर्चा मान के उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी 8,000 से। रियलाइजेशन टू मारुति, यहां पर ये सपोज पार्टनर है मारुति, इसने कितने रुपए पे करें? 20, इस 20 में से 12 तो मारुति को ही देने थे, उसी ने दिए हैं, तो मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। और 8,000 रुपए किसको पे करने थे? वो मारुति ने पे कर दिए, तो हमें मारुति को देने पड़ेंगे, फर्म का खर्चा है, उसने पे कर दिया 8,000 रुपए। 6 के बाद
अगली एंट्री देखो, 7 आ रही है किसी को? ध्यान से सुनना। 7 बस, ज्यादा नहीं है, ध्यान से सुनना। 7 बता सकते हैं कोई? सुधीर, अ पार्टनर, was allowed a remuneration of rupees 10,000 to carry out dissolution of the firm. He was to bear all expense of realization. हम सुधीर को कितना देंगे पता है? हम सुधीर को कितना देंगे पता है? हम सुधीर को कितना देंगे, कोई बता सकते हैं? हम सुधीर को कितना देंगे, कोई बता सकते हैं? हम सुधीर को कितना देंगे, कोई बता सकते हैं? बोलो। हम सुधीर को कितना देंगे? 10,000 काम करने के लिए। हम सुधीर को काम करने के लिए कितना देंगे? 10,000 रुपए का कमीशन। क्या एंट्री करोगे, बता सकते हो? 10,000 की क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर की कैपिटल। हम सुधीर को बोल रहे हैं कि तू 10,000 ले ले, ये हमारे बिजनेस का खर्चा है, ये हमारे बिजनेस का खर्चा है, तू ले ले 10,000, तेरी कैपिटल बढ़ा देते हैं, सारा काम करेगा तू, सारा काम करेगा तू, और खर्चे भी बियर करेगा तू। और खर्चा हुआ 16,000 का, पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे कर दिया। कितना खर्चा हुआ? किसने पे किया? तो फर्म का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो उसको मैं फर्म का खर्चा मानूं या सुधीर की कैपिटल कम करूं? सुधीर ने बोला था मैं सारा काम करूंगा और मैं सारे खर्चे बियर करूंगा। हमने उसको 10,000 रुपए क्यों दिए? सारा काम करने के लिए, पहली बात, और दूसरी बात खर्चा भी वो बियर करेगा। खर्चा हुआ, उसने फर्म से निकाल लिया पैसा, तो हमने तुरंत उसकी कैपिटल कम कर दी। हमने बोला यार तूने बोला था तू सारा काम करेगा, कहता है हाँ। तूने बोला था तू सारे खर्चे बियर करेगा, कहता है हाँ। तो तूने फर्म से क्यों निकाला पैसा? ये तो तेरा जिम्मेदारी है, तू दे। अब निकाल लिया उसने फर्म से, तो हमने उसकी कैपिटल कम कर दी 16,000 रुपए से इमीडिएटली। सुधीर की कैपिटल कम करके हमने अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया। नुकसान हो गया, सोचो उसको, फंस गया वो। हमने तो उसको 10,000 दिए, काम भी करेगा, खर्चे भी बियर करेगा। काम किया सारा उसने, खर्चे वो बियर करेगा, खर्चा हो गया 16,000 का, तो उसको तो जेब से लग गए 6,000, और काम और करना पड़ा सारा। हमने उसकी कैपिटल में से काट लिए 16। बोले तूने क्यों दिए फर्म से? तूने बोला था तू देगा, फर्म से पे हो गए, हमने उसकी कैपिटल कम कर दी। बिल्कुल कर, तो फंस जाओगे आप, सोचना ही मत। अगला देखना, ध्यान से सुनना। 8, अनिल, अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। एक सेकेंड, पहले मैं 9, चलो ठीक है, कौन सा छोड़ा है बीच में? रवि, सुनना ध्यान से, इधर इधर देख लेना। रवि, अ पार्टनर, इज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। हम उसको 15,000 दे रहे हैं, सारा काम करेगा, खर्चे बियर करेगा। तो 15,000 की एंट्री क्या करोगे, कोई बता सकते हैं? रियलाइजेशन टू रवि, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि। आवाज आ रही है घर से जो लोग पढ़ रहे हो, कोई बोलेगा? रियलाइजेशन टू रवि, हमने रवि को कितना दिया काम करने के लिए? 15,000। हमने रवि को बोला हम तेरे को 15,000 का कमीशन दे रहे हैं, सारा काम तू करेगा, ये हमारे बिजनेस का खर्चा है, हम तेरी कैपिटल बढ़ा रहे हैं। रवि कहता है सारा काम मैं कर लूंगा, मुझे तो 15,000 दे दो, खर्चे भी मैं बियर करूंगा। मैंने कहा सारा खर्चा तू देगा, अपनी जेब से ध्यान रखना, काम भी तू करेगा। कहता है हाँ। अब पता है खर्चा हुआ, और वो रवि ने क्या लिखा हुआ है? खर्चा कितना हुआ? 5,000 पेड बाय द फॉर्म, फिर फॉर्म से पे हो गया। तो हम किसको पकड़ेंगे? फॉर्म से पे हुए 5,000, कितने पे हो गए फॉर्म से? किसने बोला था खर्चे पे करने के लिए? तो हम तो रवि की कैपिटल से काट लेंगे। रवि की कैपिटल डेबिट, रवि की कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम रवि की कैपिटल कम कर देंगे, एल माइनस और ए माइनस। रवि की कैपिटल डेबिट टू बैंक। हमने रवि को 15,000 दे दिया, वो क्या करेगा इसके बदले में? सारा काम, और सारे खर्चे भी वो बियर करेगा। खर्चे का पैसा उसने फॉर्म से पे करा, तो हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे, रवि कैपिटल टू बैंक। और देखो नाइन्थ, नाइन्थ हो गया क्या शेन? 9, अनिल, देखना। अनिल, अ पार्टनर, इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, हम अनिल को काम करने के लिए 20,000 देंगे। सुनना, हम अनिल को 20,000 क्यों दे रहे हैं? काम करने के लिए। लिखा है क्या कि खर्चे वो बियर करेगा?
लिखा है क्या? हम उसको काम करने के लिए 20,000 दे रहे हैं बस। तो जो खर्चे होंगे वो देगा या फर्म ही देगी? कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो फर्म ही पे करेगी अपना खर्चा। खर्चा हो गया 7,500 का, पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे करा। तो नॉर्मल रियलाइजेशन टू बैंक। पहले तो मैं उसको 20,000 दूंगा, पहले तो मैं उसको 20,000 दूंगा, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? नाम क्या है पार्टनर का? कौन? अनिल। रियलाइजेशन टू अनिल की कैपिटल मैं कितने दूंगा इसको बता सकते हो? 20,000। तो मैंने इसकी कैपिटल बढ़ा दी बिजनेस का खर्चा मान के। रियलाइजेशन टू अनिल, मैंने अनिल की कैपिटल बढ़ा दी बिजनेस का खर्चा मान के। रियलाइजेशन टू अनिल, रियलाइजेशन टू अनिल, वो सारा काम करेगा, बस इतना लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ नहीं कि खर्चे वो बियर करेगा। और लिखा है खर्चा हो गया 7,500 का, पेड बाय द फर्म। लिखा हुआ नहीं है खर्चे वो बियर करेगा। तो जो खर्चा वो कौन बियर करेगी? फर्म। तो एक और नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए पे करें फर्म ने खर्चे के? ठीक है, जो भी खर्चा होगा फर्म को बियर करना पड़ेगा, एक्सपेंस। और ये बैंक बैलेंस क्या हो गया? काम। हमने उसको सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए 20,000 दिए, वो कह रहा काम सारा मैं संभाल लूंगा, खर्चों की कोई बात नहीं करी हमने। तो जो भी खर्चा होगा फर्म को पे करना है, रियलाइजेशन टू बैंक। और देखो, सुधीर अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन। हम सुधीर को रेम्यूनरेशन देंगे, बताए कितना? 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। देखो फिर क्या लिखा हुआ है, हम उसको काम करने के लिए 25,000 देंगे। लिखा है क्या खर्चे वो बियर करेगा? तो फर्म का खर्चा अगर कोई होगा ना, और एक्चुअल में तो फर्म ही पे करेगी। लिखा है खर्चा हुआ 9,000 का, पेड बाय हिम, उसने दे दिए 50। पहले तो हम उसको 25,000 दे देते हैं, बताए कोई बता सकते हैं उसको 25,000 दोगे तो क्या एंट्री करोगे? अकाउंट डेबिट टू सुनील, रियलाइजेशन टू सुनील की कैपिटल। कितना दोगे सुनील को बता सकते हो? 25,000। हम सारा काम करने के लिए सुनील को 25,000 दे रहे हैं, ये हमारे बिजनेस का खर्चा है। ये लिखा हुआ नहीं है कि खर्चे वो बियर करेगा। तो खर्चे कौन बियर करेगा? फर्म। अब खर्चा कितने का हुआ, वो किसको देना चाहिए? पार्टनर ने पे कर दिया, फर्म को देना चाहिए। फर्म का खर्चा है, किसने पे कर दिया? तो वो भी हमको उसको रियम्बर्स करने पड़ेंगे टू सुनील की कैपिटल। ये भी हमको देने पड़ेंगे उसको, सुनील ने पे कर दिए, फर्म का खर्चा है, उसको देना पड़ेगा हमें 9,000 रुपए। मतलब हमने उसको ये 25,000 क्यों दिए? सिर्फ काम करने के लिए। रियलाइजेशन टू सुनील, खर्चा जो होगा वो कौन बियर करेगा? कुछ नहीं बता रखा, तो फर्म पे करेगी, फर्म बियर करेगी। लेकिन किसने पे कर दिए? सुनील ने दे दिए 9,000 रुपए, तो हमें सुनील को देने पड़ेंगे, हमारे बिजनेस का खर्चा है। रियलाइजेशन टू सुनील। सुनना ध्यान से, आपकी बुक उठाओगे ना, कोई सी भी किताब, DKS CTS तुलसियान चतुर्वेदी, सब में शुरू के 3 एग्जाम्पल यही हैं, हर किताब में दे रखे हैं, हर किताब में नहीं, मैं कहीं से लाया हूं निकाल के स्पेशल, हर किताब में दे रखे हैं, हर बुक में। अभी खोलोगे तो खुलते आ जाएंगे 2-3 पेजों में। सुनना, बता सकते हैं आप? बताओ ख्याति जी। विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम, नो एंट्री। रियलाइजेशन का खर्चा विजय ने पे किया, उसी को बियर करना है, बॉर्न बाय हिम। दीज वर टू बी बॉर्न बाय हिम, उसी को बॉर्न करने, उसी को बियर करने, और उसने पे करे, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। उसने बोला होगा खर्चे मैं बॉर्न करूंगा, मैं बियर करूंगा, और उसने पे करे, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। नो एंट्री, नो एंट्री। और ये भी एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर कर लो तो। 2 एंट्री है इसमें खाली, देखो पहली देखो कितनी आसान है। पहली एंट्री देखो, समझ में आ रही है किसी को? ये तो आसान है, मैं करूंगा ही नहीं। दिख रही है किसी को? डिसोल्यूशन का खर्चा हो गया 800 रुपए का, क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन टू बैंक। खर्चा पेड बाय प्रभु, रियलाइजेशन टू प्रभु, को देने पड़ेंगे हमको पैसे। अब देखो ये वाला, गीता को अपॉइंट कर दिया सारा काम करने के लिए, और उसके लिए हम उसको रेम्यूनरेशन देंगे 10,000 का। रियलाइजेशन टू गीता, और गीता बोल रही है खर्चे मैं बियर करूंगी, और खर्चा हुआ वो गीता ने पे करा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या एंट्री करोगे इसमें? सिर्फ एक, रियलाइजेशन टू गीता की कैपिटल कितना? हमने गीता को 10,000 दे दिए, कहती है सारा काम मैं करूंगी, सारे खर्चे मैं बियर करूंगी, और खर्चे उसने पे करे, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस
ये 3 एंट्रीज और हैं लास्ट, देखो देखना इनमें एक बहुत अच्छी एंट्री है, सुनना। जानकी तैयार हो गई काम करने के लिए, सारा कमीशन मिलेगा 5,000 जानकी को हम देंगे। जानकी एग्री टू बियर द एक्सपेंस, देखो हम उसको 5,000 दे रहे हैं, काम करेगी सारा और खर्चे भी बियर करेगी बोल रही है, तो रियलाइजेशन टू जानकी 5,000, ये तो सिंपल एंट्री है। खर्चा हुआ 5,500 का, पेड बाय मोहन अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी, मोहन ने पे कर दिए खर्चे, पे किसको करने, पे किसने कर दिए, तो मोहन को देने पड़ेंगे जानकी से लेके, जानकी टू मोहन, जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन ने पे कर दिए खर्चे, हमें मोहन को देने पड़ेंगे, किसने बोला था बियर करने के लिए, जानकी, तो जानकी की कैपिटल टू मोहन की कैपिटल। उसके बाद ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट एंट्री है, जबरदस्त। कविता तैयार हो गई, सारा काम करेगी, कमीशन लेगी 79। कविता बोल रही है मैं कर लूंगी सारा हिसाब किताब डिसोल्यूशन का, मेरे को 79 दे देना। शी ऑल्सो एग्री टू बियर खर्चा, कहती है खर्चे भी मैं बियर करूंगी, काम भी मैं करूंगी, मुझे 79 दे दो, हमने कहा डन। फिर लिखा है कविता बोल रही है फर्नीचर ऑफ ₹9,000 फॉर हर कमीशन, कविता टुक ओवर फर्नीचर ऑफ ₹9,000 फॉर हर कमीशन, फर्नीचर had already been transferred to realization account, no entry। हमारा कोई फर्नीचर है जो हम रियलाइजेशन में डाल चुके हैं, हमने कविता को बोला था ना, एक सेकेंड पता है ध्यान से सुनना, ये ना 9,000 ही है, ये 7 नहीं है इधर, 9,000। हमने कविता को बोला हम तेरे को 9,000 का कमीशन देंगे, कविता बोलती है ठीक है सारा काम मैं करूंगी और खर्चे भी मैं बियर करूंगी। फिर कविता बोल रही है वो फर्नीचर है ना वो रियलाइजेशन में डाला है आप लोगों ने 9,000 वाला, वो दे दो मुझे कमीशन के बदले में, कमीशन मेरे को मत देना अलग से, वो मेरे को फर्नीचर दे दो, तो दे दो, बोले ले जा फर्नीचर उठा के, तो फर्नीचर को भूल जाओ और कमीशन को भी, कमीशन के सेटलमेंट में फर्नीचर दे दिया, बात खत्म, नो एंट्री। फर्नीचर हम रियलाइजेशन में डाल चुके हैं, वो कविता बोल रही है फर्नीचर दे दो मुझे, तो मत बेचना उसको, मत देना पार्टनर को, दे दो उसको, अब उसको कमीशन देने की अलग से कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नो एंट्री। और आखिरी एक डेटर है आपका, सुनना बता सकते हैं कोई, एक डेटर है आपका, वो तैयार हो गया, हमने कहा पैसा दे हमारा, वो कह रहा है क्या करोगे पैसे लेके, वो बोल रहा है मैं तैयार हूं टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंस 18,000 के इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट, हमारे बिजनेस बंद हो रहा है ना, तो हमारे 18,000 रुपए के खर्चे हो गए, वो डेटर बोल रहे हैं आपके जो खर्चे हैं ना 18,000 के, वो मैं पे कर दूंगा, मुझसे पैसा मत लो आप, हमको कितने रुपए लेने उससे, वो कह रहा है 18,000 के खर्चे मैं पे कर दूंगा, हमने कहा कर दे जा, तो उसने पे कर दिए हमारे खर्चे, अब हमें डेटर से कोई पैसा और ना हमें खर्चों का पेमेंट उसने कर दिया हमारे बिहाफ पे, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी इन दोनों। तो भयंकर इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस।